Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सब जन मिलकर बोलो Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की. जय मसीह की. जोर से बोलो. जय मसीह की. जय मसीह की. जय मसीह की. क्योंकि वो जीवित, प्रबल, शक्तिशाली वो नाम यीशु का है और उसी नाम से परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ही उचित है. क्या आप विश्वास करते हैं इस नाम पर? हाँ. परमेश्वर आपको आशीष करे. Yes. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के इस समय के लिए. ये समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में लाया है, इसलिए धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर को पुकारते हैं और उससे विनती करते हैं. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको. सारा महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा करते हुए हम यीशु के नाम से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की भक्ति का समय आपके हाथ में देते हैं. भक्ति को चलाने वाली आपकी पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होने दो. आपके बेटी को आपके स्वाधीन करते हैं. आपकी कृपा, आपकी दया होने दो. स्तुति आराधना में आप संभालिए और आपकी कृपा होने दो. आज जो भी वचन आएगा आज हमारे लिए बहुत ही आशीष का होने दो. प्रभु हमारा जीवन आपके सामने है. इस जीवन में वो जीवन दिया हुआ वो जीवन का नाम यीशु है. उसी नाम से आपको पुकारते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर दया कीजिए. वचन प्रचार करने के लिए हमें सहायता कीजिए और वचन समझने के लिए मुझको भी और मेरे भाई बहनों को भी सहायता कीजिए. धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं. सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता. आमीन. बोलो जोर से आमीन. आमीन. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि हमारा परमेश्वर जय के योग्य है. हालेलुया. वो विजयशाली राजा है. हालेलुया. महाप्रतापी है वो. हालेलुया. हालेलुया. आइए हम सब मिलकर उसकी स्तुति करते हैं. Yes, उसकी yes. प्रशंसा करते हैं. Thank you. उसके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. जय जय राम यीशु नाम गाओ में सुबह शाम. जय जय राम यीशु नाम गाओ में सुबह शाम. जय जय राम यीशु नाम गाओ में सुबह शाम. जय जय राम यीशु नाम गाओ में सुबह शाम. बोलिए सब जन अपने अपने घरों में बोलिए. जहां भी आप हो, जहां भी सुन रहे हो, आप सब उस जगह में बोलिए. जय जय राम यीशु नाम गाओ में सुबह शाम. जय जय राम यीशु नाम गाओ में सुबह शाम. जय जय राम यीशु नाम गाओ में सुबह शाम. जय जय राम यीशु नाम गाओ में सुबह शाम. बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू. यीशु तू कितना प्यारा, हालेलुया. शब्द ना कैसे बताऊं. बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू. यीशु तू कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं. जय जय राम यीशु नाम गाओ में सुबह शाम. जय जय राम यीशु नाम गाओ में सुबह शाम. जय जय राम यीशु नाम गाओ में सुबह शाम. जय जय राम यीशु नाम गाओ में सुबह शाम. अपने अपने घरों में ताली बजा तुझ कर में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं. गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं. तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं. गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं. जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम. जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम. जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम. जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम. तू ही जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल.
तेरी शक्ति पाओ सदा, योजना है सफल। तू ही जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाओ सदा, योजना है सफल। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह शाम। हाँ मेरे परमेश्वर, यस थैंक यू जीसस। सूर्य के अस्त से सूर्य के अंत होने तक तेरा नाम स्तवनीय है। आमीन। तो स्तुति में विराजमान होने वाला हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में छुटकारा है, यस तेरे नाम में शांति है, तेरे नाम में जीवन है, हाँ हाँ तेरे नाम में पापों की क्षमा करने की ओह, कुवत है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हर एक जवान कंठों को आप छू लीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि हर एक जन आत्मा से भरकर आपकी स्तुति करे, आपकी प्रशंसा करे और आपके नाम को ऊंचा उठाए। ऊंचा उठाए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते यीशु तेरा नाम ओहो सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। गाओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, पापों से छुड़ाता है। नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता।
अंधों से छुड़ाता, वो राम है जो अंधों को रोशनी भी देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। दया से अनुग्रह से प्रेम सबको ही करता। यीशु नाम है जो हम सबको जीवन नया देता। हालेलुया। दया से अनुग्रह से प्रेम सबको करता। यीशु नाम है जो हम सबको जीवन नया देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आनंद आशीष से यीशु हमें देता। यीशु नाम है जो हम सबको आत्मा से भर देता। हालेलुया। आनंद प्रेम आशीष से यीशु हमको है देता। यीशु नाम है जो हम सबको आत्मा से भर देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा बोलिए ना। नाम सबसे ऊंचा है। बोलो। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा नाम सर्वोच्च है, यस, सबसे ऊंचा है प्रभु। ऊंचा है। जिस नाम में जिंदगी है, जिस नाम में बंदगी है, हो पिता, जिस नाम से दया है, अनुग्रह है, हो प्रेम है, पिता, आशीष है, आनंद है, शांति है। हो पिता, वो नाम प्यारे परमेश्वर पिता आपने हमें दिया है। हाँ पिता, वो नाम यीशु है प्रभु। यीशु है। उस यीशु के नाम से लेकर आपकी हम आराधना करते हैं। आमीन। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। ऊंचा उठाते आई वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। लॉर्ड जीसस। हम आपके धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी आराधना हम यस करते यस हैं। यस यस। स्तुति में हमारे साथ रहे प्रभु। आराधना का समय आपके हाथ में देते हैं। Yes. पवित्र आत्मा हम तुझे पुकारते हैं ताकि तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में बहुतायत से हो जाए। हाँ, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हाँ। आपकी अनुग्रह के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपके प्रेम के लिए, महिमा, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं। यस, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं ऊंचा उठाते, क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते हैं बहुत। परमेश्वर।
आपका प्रेम अनोखा है, अनोखा है। अनोखा है मेरे परमेश्वर, Yes. क्योंकि आपने हमें शून्य से रचा है मेरे राजा। Yeah. धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरी चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन, हम गाए ओ सारा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Yes. यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरी चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन, हम गाए ओ सारा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए ओ सारा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Yes, thank you, Jesus. प्यारे मसीह तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें जीवन देने को अपने लहू को बहा दिया। प्यारे मसीह तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें नव जीवन देने को अपना लहू बहा दिया। हम
बेटे को जिंदा किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ पिता, हाँ मेरे प्रभु, तू हमारा खुदा है, यस, क्योंकि तू हमारी सुधि लेता है, ओह यस, ताकि आपकी ओर से हम आशीष पाएं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति और आराधना में आप हमारे साथ हैं। आमीन आमीन, आने वाले समय को आपके हाथ में देते हैं, हाँ आपके दास को आपके घायल हाथ में सौंपते हैं। हाँ प्रभु, अनुग्रह कृपा से भर दो प्रभु, जबान कंठों को छू लीजिए मेरे परमेश्वर, यस, ताकि मुझसे निकलने वाला हर एक शब्द, हालेलुया। हर एक वचन केवल आपकी आत्मा के द्वारा आए, हाँ हर एक हृदय में जाए और वो कानों से सुनकर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले हर एक आत्मा और हर एक आमीन, बच्चे बन आमीन, जाए। आमीन। अब हमारे साथ विश्वास के साथ में खुद को आपके स्वाधीन करते हैं Yes, प्रभु। वचन पढ़ने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए, हालेलुया। ताकि मुझसे निकलने वाला हर एक शब्द केवल आपकी आत्मा के द्वारा आए। यस, हम सब घट जाए, लेकिन आपके नाम की महिमा और बड़ाई हो, हालेलुया, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सर्वोच्च नाम केवल यीशु मसीह आपका है, हालेलुया, जिस नाम में चंगाई, छुटकारा, शांति, मुक्ति, आनंद, जीवन भरपूरी का है। और उसी नाम को याद करते हुए ये प्रार्थना और विनती हम सब मिलकर एक मन होकर हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता, जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया, जो समस्त मानव जाति को प्यार करने वाला, वो कहता है कि मैं सब मानव जाति का ईश्वर हूं। क्या इस संसार की मानव जात क्या उस परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती है? नहीं, जो सत्य प्रकट करने वाला, सत्य बोलने वाला ईश्वर, क्या उसके सामने ये मनुष्य धर्मी ठहर सकता है? मेरे भाई और बहनों, हम इस दुनिया में हैं, खो गए हैं, दुनिया की रीति रिवाज पर चल रहे हैं, दुनिया की बातों में अपने आप को हमने खो दिया है। और ये दुनिया की बातें झूठ और झूठ और झूठ होती है, लेकिन परमेश्वर से आई हुई बातें, परमेश्वर से आया हुआ शब्द, वो सत्य है। हालेलुया। और उसी शब्द सत्य, उसका नाम है यीशु मसीह। आज इस दुनिया में हम चल रहे, देख रहे हैं, एक भाई दूसरे भाई को फंसा रहा है, एक भाई दूसरे भाई की निंदा कर रहा है। और ये सारी बातें कहां से होती है? जबान से होती है। किससे होती है? जबान से। जबान से। जितनी भी झूठ है, और झूठ बोलने के लिए मनुष्य बहुत तैयार है। मेरे भाई और बहनों, बाइबल हमें इतनी सत्य बातें प्रकट करता है, और इस सत्य वचन को हमें सुनना है और सत्य वचन को मानकर चलना है। आज हम देखेंगे परमेश्वर का पुकारना कैसा है, परमेश्वर का बात करना कैसा है, योग्य रीति से। हमें उससे बात करना है, हमें उसको पुकारना है,
इसलिए उसने हमें बाइबल से क्या कह दिया है? यिर्मयाह की किताब उसका 33 अध्याय और उसका 3 वचन, तू मुझसे पुकार, तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर गहन और गुप्त गोष्ठ मैं तुझे सुनकर गुप्त और बातें प्रकट करूंगा। गहन बातें प्रकट करूंगा। मेरे भाई और बहनों, यह हमें सुनकर प्रकट करने वाला ईश्वर है। यिर्मयाह की किताब स्पष्ट कहती है, लेकिन वो सत्य प्रकट करने वाला ईश्वर, सत्य की बातें करने वाला परमेश्वर, वो हमें पुकार कर बात करने वाला परमेश्वर, क्या उस परमेश्वर के साथ बात करने के लिए हमारे पास शब्द है? मेरे भाई और बहनों, इस संसार का व्यक्ति सत्य बात को नहीं समझता, नहीं सुनता, वो झूठ ही झूठ में अपने आप को अटका देता है। कैसा है मनुष्य, देखेंगे ना। आज हम अपनी परीक्षण करना है, क्या मैं कैसा व्यक्ति हूं? मैं परमेश्वर को पुकारने वाला, परमेश्वर से बात करने वाला, परमेश्वर को आवाज देने वाला, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला हूं या ना? पढ़िए, यिर्मयाह की किताब है, उसका 9वां अध्याय है, उसके 3 वचन से पढ़िए। अपनी अपनी जीव को, अपनी अपनी जीव को वे धनुष्य के समान झूठ बोलने वे के लिए धनुष्य के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं। तैयार करते। धनुष्य का ही क्यों निकाला है शब्द? धनुष्य को ही क्यों सामने रखा है? कितने लोगों ने धनुष्य को देखा है? जब धनुष्य को तीर लग जाता है, जब डोरी खींची जाती है, धनुष्य बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि उस तीर को ताकत मिलती है, और वो तीर यानी वो शब्द दूसरे के दिल में घुसता है, उसको घायल कर देता है। और ये किसके लिए है? झूठ बोलने के लिए। और ये संसार झूठ में ही फंसा हुआ है, उसके अंदर सत्य ही नहीं है, वो झूठ ही बोलता है। पढ़िए, अब देश में बलवंत तो हो गए, और देश में तो बलवंत हो गए हैं, परंतु सच्चाई के लिए नहीं। परंतु सच्चाई के लिए नहीं। वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते बुराई पर बुराई बढ़ाए जाते हैं, और वे मुझको जानते ही नहीं। परमेश्वर खुद कहते हैं कि वो मुझे जानते नहीं। यहोवा की यह वाणी, यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है, अपने अपने संगी से चौकस अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा न रखो, अपने भाई पर भी भरोसा न रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अडंगा मारेंगे, निश्चय अडंगा मारेंगे, और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। सच बात है क्या झूठ बात है? सच बात है। आगे, वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है, और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। तेरा निवास छल के बीच है, छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। यहोवा की यही वाणी। आगे, इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। कौन कहता है? परमेश्वर, जो हम उसकी सेना बनने वाले या बन गए, उस सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देख मैं उनको तपाकर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूँ? उनकी जीव तीर के काल के समान भेदने वाली है। उसे छल की बातें निकलती, उस जबान से छल की ही बातें निकलती है। मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात करते हैं, वो एक दूसरे से मेल की बात करते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की घात क्या बहुत मीठी बात करते हैं, लेकिन उस मीठी बातों में जोगी सर्प का जहर है। किस्मत जबान पर।
और यही जबान मनुष्य को घायल कर देती है। बहुत प्यार की बातें, बहुत अपनेपन की बातें, लेकिन उस बातों में क्या होता है? छल कपट होता है। और ये छल कपट कहां से आता है? जबान से आता है। जबान के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अगर याकूब की किताब में जाएंगे, उसका 3 अध्याय उसके 5 वचन से पढ़िए। जबान बहुत अच्छे अच्छे बोलते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और मीठी मीठी बात बोलकर ही घायल कर देते। पढ़िए। वैसे जीभ भी एक छोटा सा अंग है, एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारता है। बड़ी डींगे मत, बहुत बड़ी घमंड की बातें करता है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। कितने बड़े वन में आग इतना सा ही है, अब ये छोटा ही है, लेकिन आग लगाने में बहुत माहिर है। जीभ भी एक आग है। मेरे भाई और बहनों, हमें संभालना है अपने जीभ को, हमें संभालना है अपने शब्दों को। अपने शब्दों से सामने वाला भाई घायल हो सकता है, अपने शब्दों से सामने वाला व्यक्ति मर भी सकता है, लेकिन परमेश्वर से आया हुआ शब्दों से हमें उद्धार मिलता है, हमें जीवन मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमें प्रेम मिलता है और हमारे अंदर वो प्यार आता है। सामने वाले व्यक्ति मीठी मीठी बोलेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे? हमको घायल करेंगे। आगे क्या लिखा है? जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। अधर्म का एक लोक है और सारे देह पर कलंक सारे देह पर वो क्या कर सकता है? कलंक लगा। सुनो यहाँ पर ध्यान दो, इधर उधर यहाँ पर ध्यान दो। एक बहुत बड़ी बात है आज हमारे लिए। ये बड़ी क्या है? आग है, आग। और सारी देह पर कलंक लगाती है। देखो, किसी को अगर कलंक लगाना है, हिलती है अंदर से और शब्द बात। देखो आज इस संसार में क्या चला है, वो इसके बारे में बोल रहा है, उसके बारे में बोल रहा है, इसके बारे किसके द्वारा बोल रहा है? इस जबान से बोल रहा है। परमेश्वर ने तो किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है। सत्य का वचन भेजा है, सत्य का जीवन भेजा है, सत्य का प्यार भेजा है, सच्चाई भेजी है, अपनापन भेजा है, कृपा भेजी है। उसको हमें लेकर चलना है और अपनी जबान को ताबे में रखना है। पढ़िए, आगे पढ़िए। और जीवन गति में आग लगा देती है। जीवन गति में आग लगा देती है। नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं। और हो भी गए हैं। पर जीभ को मनुष्य में से जीभ कोई वश में नहीं कर सकता। कोई भी वश नहीं कर सकता है। अभी मीठी बात बोलेंगे, प्यार भरी बातें बोलेंगे, लेकिन अंदर कौन सा जहर है? जोगी सर्प का जहर है। ये जो है वो आग है, पूरे जगत को जलाती है, अपने जीवन को भी जलाते हैं। मेरे भाई और बहनों, बहुत संभाल कर रहना है। हमने अपने आप को भी संभालना है और सामने वाले भाई बहन को भी हमें संभालना है। मीठी मीठी बात करेंगे और हमको फंसाएंगे ये जबान से। इसलिए आगे क्या है? वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। क्या नाम दिया उसको? बला। वो रुकती नहीं। वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति की स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु और उस पिता की हम क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के प्रतिरूप का है उत्पन्न हुए हैं, हाँ, श्राप देते हैं। उसको श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? खारा जल दोनों निकल सकता है।
हे मेरे भाई, हे मेरे भाइयों, कि अंजीर के पेड़ में अंजीर के पेड़ में जैतून या दाखलता में हाँ अंजीर लग सकते हैं, अंजीर लग सकते हैं, वैसे ही खारिश होते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। मेरे भाई और बहनों, अपने आप को हमें संभालें, अपनी जबान को संभालें। अगर हमारी जबान से किसी को दुख होता है या जबान से किसी की कड़वी बातें निकलती, हम परमेश्वर को पुकारने वाले लोग नहीं, अपनी जीभ को ताबे में रखना है। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे, अपने ही बला में चलेंगे, जो बला लेकर घूमते उसी पर चलेंगे, तो परमेश्वर हमारा क्या करेगा ये हमको मालूम होना चाहिए। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, क्या करेगा बोलता है, पढ़िए ना। आपके भी हाथ में बाइबल होगा, खोलकर पढ़ सकते हैं आप, उधर पढ़िए। क्या मैं ऐसे को अपना दंड न दूं? क्या मैं ऐसे लोगों को दंड न दूं? मिला? बस क्या मैं ऐसी बातों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसे बातों का दंड न दूं? यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की यह वाणी है। क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला न लूं? अपना बदला न लूं? ऐसी जाति जो झूठ बोलती है, जो कपट से बात करती है, जो मीठी मीठी बातें करके लोगों को घायल करती है, कैसे जाति से मैं बदला न लूं? अगर ऐसी जाति अगर हम है तो आज निश्चय करो, तौबा करो और अपने आप को बदली करो, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति करने वाला मुंह परमेश्वर ने हमें दिया है। अपने अंदर से ऐसे शब्द निकालो और ऐसे शब्दों से परमेश्वर की स्तुति करो। कड़वा, झूठ, मतवाला, ये शब्द परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते। ये जबान परमेश्वर की स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने दी है। अपने जीवन को हमें बदली करना है। हम यहाँ पर कड़वाहट रखते हैं और परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर बात करते हैं, हमारी बात को वो नहीं सुनेगा। हमारी बात अगर सुनना चाहिए तो अपने जबान को काबे में रखो और परमेश्वर की महिमा करो। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको, सारा महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं कि जबान के बारे में आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें किए, कि जबान से हम आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें, आपको धन्यवाद दें, आपकी प्रशंसा करें, किसी भाई बहन के विरोध में शब्द न निकाले, कि आपने हमारे लिए शब्द भेजा है, उस शब्द का नाम यीशु है। उस शब्द से हमारे जीवन को बदली करता है, वो शब्दों से हमारे जीवन में एक अपनापन, प्यार और नयापन आता है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। मेरे सारे भाई बहनों को मैं आपके स्वाधीन करता हूँ यीशु के नाम से, आपके दास इस नाते से जिन्होंने सुना है, आज उन सबके घर में, उनके सबके जीवन में आज आपका कार्य हो। जबान काबू में रखने के लिए सहायता की। इस शब्दों से हम आपको पुकारते हैं, इस जबान से हम आपको प्रार्थना करते हैं, और हमारी जबान अगर कड़वाहट से भरी है, बला से भरी है, तो आप हमें नहीं सुनते। आप हमें सुनने के लिए मेरे भाई बहनों को आपके स्वाधीन करते हैं। प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा हो। महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा करते हुए हम सब जन आपके स्वाधीन है। जिन जिन कानों ने आज आपको सुना है, आपके वचन को सुना है, उस वचन का कार्य उनकी जिंदगी को बदलने वाला हो, उनके जीवन में शांति आने वाला हो, उनके जीवन में बदलाव होने वाला हो, और आपकी महिमा, गौरव धन्यवाद देते हैं और सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल करो स्वर्गीय पिता, आमीन। बोलो आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।